की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, उसमें उबाल हो, उसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, उसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आ जाएगा जमी पर, यह आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। इसी ललकार के साथ, इसी ओज के साथ बेटा मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम आज अनेक शब्द के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षाओं के लिए दृष्टि से अति उत्तम है। और जैसे आपने पढ़ा है बेटा, बिहारी के बारे में आप जानते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। एक रचना मात्र से, एक कृति मात्र से वो हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। ठीक है, और कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाप करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाप करे गंभीर। तो यहाँ पर जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो टॉपिक है बेटा हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। क्या है बेटा? अनेक शब्द के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द। इसे अंग्रेजी में बेटा वन वर्ड्स कहा जाता है। उसी पे आज चर्चा करनी है हमें। अब इस टॉपिक में मैं आपको अति महत्वपूर्ण शब्दों का, अति महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए क्या कहते हैं? एक वर्ड्स क्या होगा बताइए? गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए एक वर्ड्स क्या होगा बताइए? क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं बेटा हम अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। क्या कहते हैं उसको? अंतेवासी। दूसरा है बेटा, ये जो आज जो आपके सामने है ये अति महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पैट में भी, आपके कांस्टेबल में, सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास एक अच्छी क्लास होने वाली है। दूसरा है राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है अंतापुर। क्या कहलाता है? अंतापुर। क्या कहलाता है हमारा? अंतापुर कहलाता है। ठीक है, दूसरा है पुलिस या सेना में भर्ती नया जवान। क्या कहलाता है बेटा? रंगरूट कहलाता है वो। क्या कहलाता है? रंगरूट कहलाता है। क्या कहलाता है? रंगरूट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द है बेटा हमारा, अगला शब्द है सरकारी पत्र में छपी सूचना। क्या कहलाती है वो? अधिसूचना। क्या कहलाती है बेटा? अधिसूचना। क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। सरकारी पत्र में छपी सूचना क्या कहती है? अधिसूचना कहलाती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो। उससे क्या कहते हैं बेटा? अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। क्या कहते हैं उसे अनेक शब्द के लिए बेटा? अतिथि। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी स्त्री जिसने सूर्य भी ना देखा हो।
ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी स्थिति जैसे सूर्य ना देखा हो या सूर्य ने भी ना देखा हो, तो उसके लिए एक वर्ड्स होता है बेटा ऐश्वर्यम पश्य, ऐश्वर्यम पश्य, ऐश्वर्यम पश्य। अगला है इंपॉर्टेंट है, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं? आप बताइए बेटा, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं? तो बेटा क्या कहलाते हैं? हमारे चीवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चीवर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं बेटा? चीवर कहलाते हैं। हमारे क्या कहलाते हैं? चीवर कहलाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। जिस नायिका का पति परदेश से वापस आ गया हो, जिस नायिका का पति परदेश से वापस आ गया हो, तो उसे कहते हैं बेटा हम आगत पति का। क्या कहते हैं उसे हम बेटा? आगत पति का। क्या कहते हैं उसे? आगत पति का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेम हो जाएगा, जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो, परदेश चला गया हो, उसके लिए एक वर्ड्स होता है बेटा प्रोषित पति का। क्या होता है बेटा? प्रोषित पति का। क्या होता है? प्रोषित पति का। क्या होता है? प्रोषित पति का होता है। ऐसे नेक्स्ट शब्द और देखते हैं, तीनों ये एक जैसे हैं। मैं बेटा एक जैसे वर्ड्स आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं आज कि मैं जो सुटेबल वर्ड्स एक से होते हैं मैं उनको यहाँ पर लिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, मेन है यहाँ पर लिखना, जिससे बच्चे की स्मृति में ज़्यादा छपता हुआ चले। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा प्रभावकारी होती है, क्योंकि आपने बेटा टीचिंग एड्स पढ़े होंगे आपने, जो चीज़ दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण कौशल कहलाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं स्वयं लिख रहा हूँ, मैं स्वयं लिख भी रहा हूँ और सामने उसका अर्थ भी बता रहा हूँ आपके लिए, तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा। लिखा हुआ होगा, PDF फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, उसके बाद में कुछ लिखना होता है, वो ज़्यादा अच्छा कौशल नहीं कहा जाता है। ये बेटा बहुत अच्छा कौशल है और आपकी स्मृति में लिखता हुआ आएगा, छपता हुआ चला जाएगा। और मैं यहाँ पर देखो ये प्रयास जो किया है मैंने आपके लिए, ये बेटा सारा का सारा मुझे यहाँ पे देख, आगत पति का, प्रोषित पति का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जिस नायिका का पति, जिस नायिका का पति परदेश जाने वाला हो, परदेश जाने वाला हो, मतलब उसका बैग वैग तैयार है, देखो जाने वाला तैयार बैठा हुआ है, उसके लिए एक वर्ड्स प्रयोग करते हैं बेटा। उसके लिए एक वर्ड्स होता है प्रवस्यत पति का। प्रवस्यत पति का क्या वर्ड्स होता है उसके लिए प्रयोग बेटा? प्रवस्यत पति का। तो देखो हमने यहाँ पर देखा है, समझो देखो यहाँ पर कि जिसके आने कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। ऐसी स्थिति जिसने सूर्य भी ना देखा हो, ऐश्वर्यम पश्या। बौद्ध भिक्षुओं के वस्तु को क्या कहेंगे? चीवर कहेंगे। जिस नायिका का पति परदेश से वापस आ गया हो, आगत पति का। जिस नायिका का पति परदेश को चला गया हो, परदेश चला गया, उसे कहते हैं प्रोषित पति का। जिस नायिका का पति परदेश जाने वाला हो, मतलब तैयार हो, बैग वैग तैयार है, उसे कहते हैं बेटा प्रवस्यत पति का। क्या कहते हैं? प्रवस्यत पति का। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता। ठीक है, दूसरा लेते हैं बेटा वर्षा की कमी। दोनों को एक साथ लिख देते हैं, वर्षा की अधिकता और वर्षा की कमी। तो क्या वर्षा की अधिकता क्या कहलाती है बेटा? अतिवृष्टि। क्या कहलाती है? अतिवृष्टि।
और वर्षा की कमी क्या कहलाती है बेटा? अनावृष्टि। दूसरा है एक ही मां के पेट से उत्पन्न पुत्र। एक ही मां के पेट से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं बेटा सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। और अन्य के पेट से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं बेटा? अन्योदर। क्या कहते हैं उसे? अन्योदर। सहोदर मतलब समान उदर से, सहोदर में से होता है पेट, सह मतलब समान, अन्य मतलब अन्य, उदर मतलब पेट। अन्य उदर से उत्पन्न बच्चे को क्या कहेंगे बेटा? अन्योदर कहेंगे। और एक ही माँ के पेट से उत्पन्न बच्चे को क्या कहेंगे? सहोदर भाई कहेंगे, सहोदर बच्चा कहेंगे। ठीक है। दूसरा है, देखो दूसरे को हम देखते हैं यहां पर, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा, तो शेर के बच्चे को कहते हैं बेटा शावक। क्या कहते हैं इसको? शावक। क्या कहते हैं? शावक। नेक्स्ट है हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा, इसे क्या कहते हैं बेटा? कलव। क्या कहते हैं? कलव। नेक्स्ट है शेर का बच्चा शावक, हाथी का बच्चा कलव। ऐसी बकरी या भेड़ का बच्चा, बकरी या भेड़ का बच्चा, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा? मेमना। क्या कहलाता है वो? मेमना। ठीक है, क्या कहलाता है वो? मेमना। तो देखो हमने पढ़ा, देखो यहां पर बकरी का बच्चा मेमना, देखो तीनों बच्चे एक जगह मिल गए हमें। शेर का बच्चा शावक, हाथी का बच्चा कलव। ठीक है, ऐसे ही एक ही माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, अन्य माँ के पेट से उत्पन्न बच्चे को क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। जो प्रमाण से सिद्ध हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम प्रमेय। क्या कहते हैं उसे बेटा? हम प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रमेय। दूसरा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, उसे कहते हैं बेटा हम अप्रमेय। अप्रमेय। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। सेम ऐसे हो जाएगा, किए गए उपकार को ना मानने वाला। समय बच जाएगा इसको, अब यहाँ पे समझने हैं, किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसे कहते हैं बेटा हम कृतज्ञ। क्या कहते हैं उसे? कृतज्ञ। नेक्स्ट है हमारा, जो तुरंत कविता बना सके। जो तुरंत कविता बना सके, जो तुरंत कविता बना सके उसे कहते हैं बेटा, एक वर्ड्स होता है आशु कवि। क्या कहते हैं उसे? आशु कवि। जो तुरंत कविता बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आशु कवि कहते हैं। आशु कवि जो तुरंत कविता बना सके। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? हम आशु कवि कहते हैं। ठीक है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला।
बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, मतलब जो बाएं हाथ से तीर चला लेता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड है बेटा सव्यसाची। क्या है? सव्यसाची। अर्जुन सव्यसाची भी कहा है, उसका पर्याय अर्जुन का सव्यसाची। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट को देखते हैं हम। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडे से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है बेटा अंडज। ठीक है, नेक्स्ट है जो पसीने से उत्पन्न होता है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो या होता है, उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं बेटा स्वेदज। क्योंकि स्वेद मीन्स पसीना होता है, जामन से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, ऐसे ही नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंदिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिवर। नेक्स्ट लाल रंग का कमल, ठीक है, इसे सरसी रूह या कोकनद भी कह सकते हैं, सरसी रूह या कोकनद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, सफेद रंग का कमल, सफेद रंग का कमल, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हम अब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्ज कहते हैं। देखो अब ये रंग वाले यहाँ पे मिल गया, कमल, तीनों कमल मिल गए। नीले रंग का कमल को नील कमल नहीं कहते, नीले रंग के कमल को बेटा नील कमल नहीं कहते, विकल्प में रखा हुआ होगा। यही चीज़ बुद्धिजीविता आपको जो है थोड़ा सा अपने अंदर दिखाना है कि जिससे आप सही विकल्प को ठीक से पहचान सकें। क्योंकि समानार्थी शब्द रखा हुआ होगा, लेकिन अनेक शब्द के लिए एक शब्द में मतलब अर्थ में अंतर होता है, मतलब वहाँ पर प्रॉपर अर्थ उसका दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है ये। ठीक है, तीनों को एक साथ ले लिया है। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं हम, जंगल में, ठीक है, या वन में लगने वाली आग, तो उसे दावानल या दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग या वन में लगने वाले को क्या कहते हैं? दावानल या दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, जल में, जल में या समुद्र में, जल में या समुद्र में लगने वाली आग, जल में या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बेटा वड़वानल या वड़वाग्नि, वड़वानल या वड़वाग्नि। अगला है पेट में, ठीक है, अन्न के लिए, अन्न के लिए लगने वाली आग, ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा? जठरानल या जठराग्नि। ठीक है, यहाँ पर देखना बेटा आपने, मैं जो कॉमन है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे एक जगह पे ले रहा हूँ। आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा एक जगह ही आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके ज्ञान में ज़्यादा वृद्धि हो। आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारा एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और
जैसे आप पढ़ पढ़ के जैसे अपना पसीना बहाएंगे, तो एक चीज़ कहिए, किसी शायर का शेर है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए और अपनी मेहनत को थोड़ा सा धार दीजिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को आराम से इजीली प्राप्त कर लें। ठीक है। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और उसको बढ़ा रहा हूँ, और देखते हैं हम थोड़ा देखते हैं हम जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा कहलाती है बेटा जिगीषा। क्या कहलाती है? जिगीषा। अगला है जीतने का इच्छुक। जीतने का इच्छुक तो वो कहलाता है बेटा जिगीषु। क्या कहलाता है? जिगीषु। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। जीतने की इच्छा जिगीषा, और जीतने का इच्छुक क्या कहलाता है? जिगीषु। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जीतने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। दूसरा, जानने की इच्छा तो वो क्या कहलाती है बेटा? जिज्ञासा। अगला है जानने को इच्छुक। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? जिज्ञासु। नेक्स्ट देखते हैं हम जीवित रहने की इच्छा। जीवित रहने की इच्छा तो वो कहलाती है बेटा हमारी जिजीविषा। जिजीविषा। और ये शब्द बेटा वर्तनी में भी पूछा जाता है। वर्तनी में पूछा है, शुद्ध लिखा हुआ है बिल्कुल, यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्तनी में भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखें। दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं हम। देखते हैं हम मोक्ष का इच्छुक तो उसे कहते हैं बेटा मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ये शब्द भी बेटा पूछा आता है। जैसे बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र पूछे आते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं के जो वस्त्रों कहते हैं बेटा, उनको चीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीवर कहते हैं। ऐसे ही मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरों के दोषों को देखना। ठीक है, वो कहलाता है छिद्रान्वेषण। ठीक है, ऐसे होता है दूसरों के दोषों को खोजने वाला। उसके लिए वर्ड्स होता है बेटा छिद्रान्वेषी। अगला है कुछ खास शर्तों पर कार्य कराने का मंसूबा। ठीक है, वो कहलाता है बेटा संविदा। क्या कहलाता है? संविदा। इस समय संविदा कर्मचारियों पे ज़्यादा वो हो रहा है। संविदा मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से रखे जा रहे हैं, तो ये संविदा शब्द है बेटा, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम जो बिना वेतन के कार्य करे, उसे कहते हैं बेटा अवैतनिक। क्या कहते हैं उसे? हम अवैतनिक कहते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करें उसे हम क्या कहते हैं? अवैतनिक करते हैं।
दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसे कहते हैं बेटा अप्रत्याशित। क्या कहते हैं उसे? अप्रत्याशित। दूसरा है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी। ठीक है, तो वो कहलाती है बेटा हमारी हौदा। क्या कहलाती है? हमारी हौदा। दूसरा है इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी, तो उसे क्या कहता है बेटा? ऐरावत कहा जाता है। इंद्र के हाथी का नाम क्या है बेटा? ऐरावत। और हाथी को हाँकने वाला, जो हाथी को चलाता है, उसे कहते हैं बेटा महावत। क्या कहते हैं उसे? महावत। तो ऐरावत और महावत में अंतर है, जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि आपने कहा है कि अम्मी और अब्बू में अंतर होता है। दोनों में अंतर है, पर्याप्त अंतर है। ठीक है। और जो महावत होता है, हाथी पर नियंत्रण, मतलब बस में रखने के लिए जो एक लोहे की वो होता है, हाथी पर नियंत्रण रखने वाला यंत्र, उसे कहते हैं बेटा अंकुश। ठीक है, नुकील होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। ठीक है। अब बेटा इन शब्दों को आपको देखना है। देखो हमने इतने शब्दों पे यहाँ पर चर्चा करी है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। देखो 1 2 3 4 5, 5 शब्द ये हो गए हमारे। ठीक है। और 6 7 8 9 10, 10 हो गए। फिर और 20 हो गए हमारे, 15। और 15 और 5 कितने हो गए हमारे? 20। 20 और 6 26। 26 और 5 कितने हो गए हमारे? 31। 31 और 3, 31 और 7 कितने हो गए? 38। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 2 और करा देता हूँ तो आपके 50 हो जाएंगे, और वो आपके लिए पर्याप्त हैं। आपको इतना ज़्यादा डीपली मनन करने की जरूरत नहीं है। 50 शब्द हैं और सुटेबल शब्द हैं, जहाँ से आपको बेटा परीक्षा में मिलना ही है। क्या है बेटा? परीक्षा में मिलना ही है, और यहाँ से आपको पक्की तरीके से मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे हमारी ये अंगुली होती है बेटा, अंगुली, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कनिष्ठा और मध्यमा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या होती है? देखो ये हमारा अंगुष्ठ हो गया, ये क्या हो गई? हमारी तर्जनी उंगली हो गई, ये हो गई मध्यमा। मध्यमा मतलब मिडिल में। ठीक है, तो पूछा है इसने कनिष्ठा और मध्यमा। कनिष्ठा और मध्यमा, मध्यमा छोटी के बीच की उंगली क्या होती है? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है बेटा? अनामिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अनामिका उंगली कहलाती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इसमें जैसे विवाह वगैरह के उसमें योजन में आप देखते हैं कि इस वाली उंगली में ही अंगूठी पहनाई जाती है। 50वें शब्द को भी देख लेते हैं। 50वें शब्द को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ देख लेते हैं हम। जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं बेटा टकसाल। ठीक है,
अब सिक्के तो कम ही है, पैसे की जगह तो उसे क्या है, टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। बेटा इस टाइप से हम देखो 50 शब्दों पर चर्चा करी है। ये शब्द आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, और जिससे बेटा नई वीडियो बनाने के लिए हमें ऊर्जा मिले। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखें और अपनी सफलता को अर्जित करें, और अपने आप नए नए कीर्तिमान अपने अंदर अर्जित करें। जो परीक्षा हो उसमें आप अच्छे अंक अर्जित करेगा, कीर्तिमान हासिल करें। अपने माता पिता का और अपने गुरुओं